कोरोना वायरस को अगर हम सकारात्मक दृष्टि से देखें तो अरे भाई, अब कितनी देर तक घर में बैठे रहना होगा, खाने पीने के लिए कुछ मिलेगा भी या नहीं। इस कोरोना ने तो नाश मार कर रख दिया है। सारे देश भर से, सभी घरों में से यही बातें सुनाई दे रही हैं। क्यों घर पर नहीं बैठ सकते? इस देश को बचाने के लिए क्या हम इतना भी नहीं कर सकते? मैदान में जाकर युद्ध थोड़ी लड़ने के लिए कहा है, घर पर ही तो बैठना है। और 2-3 महीने घर पर बैठ जाएंगे तो क्या बिगड़ जाएगा? लेकिन हमें आदत नहीं है ना। हमें तो आदत है हर दिन अच्छे अच्छे पकवान खाने की, बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठकर घूमने की। आज़ाद है हम। लेकिन अब ऐसा वक्त आ गया है कि हमें आज़ादी में भी कैदी बनकर अपने घरों में बैठना पड़ रहा है। लेकिन सोचा है उन गरीब लोगों के बारे में जो भूख से मर रहे हैं, जिन्हें 2 वक्त का खाना तक नसीब नहीं होता। सोचा है उन जानवरों पर क्या बीतती होंगी जो पिंजरे में बंद है। हमें कैसे पता होगा उनका दर्द? जब तक हम खुद संकट में नहीं पड़ते तब तक दूसरों का संकट हमारे लिए बस एक मजाक होता है। लोगों की मानसिकता यह है कि कोरोना वायरस जानलेवा है। उनकी बात भी सही है, लेकिन जब उनको बताया जाता है कि घर से बाहर न निकले, तब भी वह किसी की बात नहीं सुनते। घर से बाहर निकलकर खुद इस बीमारी को अपने घर आमंत्रित करते हैं। कोरोना वायरस ने न केवल भारत में तबाही मचा रखी है, विदेश में भी कोरोना से पीड़ित लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। हम मानते हैं इस बीमारी की वजह से देश का बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन उतना ही फ़ायदा भी हुआ है। आप पूछेंगे कैसे? पूरा देश बंद हो जाने की वजह से रास्ते पर गाड़ियों का आना जाना बंद हो गया है। इस वजह से वायुमंडल में प्रदूषण की मात्रा अब कम हो रही है, ओजोन क्षेत्र की मात्रा सुधर रही है, प्राणवायु भी निर्मल हो रहा है और पर्यावरण में सुधार होता नजर आ रहा है। इतना ही नहीं, रास्ते पर हर दिन कोई ना कोई दुर्घटना घटती थी और दूसरे दिन अखबार में लोगों की मौत की खबरें हमें पढ़ने के लिए मिलती थी। पूरा देश बंद होने के कारण अब तक ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ है। हर दिन झगड़े, गुंडागर्दी, चोरी, बलात्कार जैसे हादसे होते रहते थे। उन पर अब जैसे रोक सी आ गई है। हमारे महर्षियों द्वारा एक प्रथा बनाई गई थी। वे सब एक कतार में बैठकर भोजन करते थे और उन्हें खाना परोसने वाला कोई और होता था। यह प्रथा क्यों बनाई? ताकि खाना परोसने के चम्मच को कतार में बैठे लोगों का हाथ न लगे और हाथ पर लगे कीटाणु अन्न के द्वारा उनके शरीर में प्रवेश न करे। लेकिन आज के बुफे सिस्टम ने उस प्रथा को ही मार दिया है। पुरातन युग में किसी के मिलने पर हाथ नहीं मिलाते थे, बल्कि हाथ जोड़कर उनको प्रणाम करते थे, ताकि एक दूसरे के हाथ मिलने पर कोई बीमारी न फैले। ये प्रथाएं बहुत सालों पहले वैज्ञानिक दृष्टि से बनाई थी, जिन्हें अब हमने तोड़ दिया है। कोरोना वायरस के चलते पशु पक्षियों की मृत्यु कम हो गई है। पता है कैसे? शाकाहारी जो हो गए ना हम, मछली नहीं, मुर्गी नहीं, कुछ नहीं। शाकाहारी भोजन करने से हमारा शरीर भी सुधर रहा है। अन्न का पचन शीघ्र ही हो जाता है। मांसाहार का पचन होने के लिए घंटों लगते हैं। वात, पित्त और कफ, इन तीनों चीज़ों का संतुलन बन रहा है। शरीर की प्रकृति सुधर रही है, क्योंकि इस कोरोना के चक्कर में हम खुद का कुछ ज़्यादा ही ख्याल रख रहे हैं। पुरातन काल में लोग बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा किया करते थे। खेतों में काम करना ही उनकी रोज़ी रोटी का साधन था। औरतें चूल्हे पर लकड़ियाँ जलाकर खाना पकाती थीं। वे लोग बिजली के बिना गुजारा करते थे। कभी कभी भूखे पेट ही सो जाते थे। एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए साइकिल, बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी जैसे साधनों का प्रयोग करते थे। कम दूरी की जगह पर पैदल जाते थे। उनका संघर्ष हमने कभी नहीं देखा, इसलिए घर पर बैठना और आलीशान खाना पीना त्याग करना आज हमें मुश्किल काम लग रहा है। एक समय हुआ करता था जब घरों में बिजली नहीं हुआ करती थी, फ़ोन नहीं हुआ करते थे, मनोरंजन के साधन नहीं हुआ करते थे। तब घर के सभी लोग एक साथ आकर बातें करते थे, एक दूसरे का हालचाल पूछते थे, अपना मनोगत व्यक्त करते थे। आज के ज़माने में किसी को एक दूसरे के लिए समय कहाँ मिलता है? अरे यहाँ तक कि खाना भी साथ नहीं खाते, अपनी कामकाजी ज़िंदगी में व्यस्त रहते हैं। लेकिन कम से कम क्वारंटाइन की वजह से सभी को घरों में एक साथ समय बिताने का मौका मिला है। एक साथ बातें करने का, खाना खाने का और भाई बहनों के साथ खेलने का अवसर मिला है। पृथ्वी तंग आ गई है और अपना इलाज खुद कर रही है। शायद भगवान से देखा नहीं गया और उसने इस वायरस को पृथ्वी पर भेज दिया। क्या कोरोना वायरस को हमें बुरी चीज़ मानकर नकारात्मक दृष्टि से देखना चाहिए? क्या अब भी आपको लगता है कि कोरोना वायरस के आने पर हमें शोक मनाना चाहिए? बताइए।